कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह के दीन का काम करोगे, पैगंबर की लाई शरीयत पर अमल करोगे, तो अल्लाह ताला ठीक उसी तरीके से तुम्हारी भी हिफाजत करेगा। तुम आज काम से दूर हो गए हो, दीन से दूर हो गए हो, मस्जिदों से दूर हो गए हो, कुरान से दूर हो गए हो, दीनी हल्कों से दूर हो गए हो, उलमा से दूर हो गए हो, बुजुर्गों से दूर हो गए हो। इसलिए आज तुम्हारी जाए पनाह कोई नहीं, तुम्हें पनाह देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम्हारा खून इतना सस्ता हो गया है कि जो जहां पाता है तुम्हें कत्ल कर देता है, जो जहां पाता है तुम्हें मार देता है। इसकी वजह यही है कि हमने उस दीन को अपने गले से नहीं लगाया। हजरत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अल्लाह के दीन को लेकर के जब निकले हैं, तुनिस फतेह करते हुए, मराकश को फतेह करते हुए, एक ऐसे इलाके के अंदर पहुंचे हैं जो अफ्रीका का इलाका था। जंगलात ही जंगलात थी, बड़ी कौम वहां पर आबाद थी। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में 18 साथी थे। कितने लोग थे? 18 लोग। आज लाखों में हमें कुछ नहीं कर पा रहे, 18 लोग थे सिर्फ। उस कौम के लोगों ने कहा कि आप यहां पर क्या करने आए हैं? हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह के दीन को लेकर के आए, हम अल्लाह के दीन के लिए निकले। तो इन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर फौजी छावनी कायम की जाए। आपस में मशवरा किया सहाबा से। तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपनी राय को रखा। किसी ने कहा कि इस चौराहे के ऊपर कायम कर दी जाए, किसी ने कहा उस चौराहे के ऊपर कायम कर दी जाए। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नहीं, फौजी छावनी जो बनेगी वो जंगल के अंदर बनेगी। और अफ्रीका का जंगल वो जंगल है कि अगर दिन में कोई इंसान उस जंगल के अंदर कदम रख देता था तो वापस नहीं आता था। हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिद के ऊपर डटे हुए हैं और फरमाते हैं कि नहीं, फौजी छावनी जो कायम होगी वो जंगल के अंदर कायम होगी। वहां के लोगों ने उनको समझाया बुझाया कि बड़े खतरनाक इसके अंदर जानवर हैं, जहरीले सांप हैं, बिच्छू हैं, कैसे आप इसको कायम करेंगे? हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंगल के अंदर कदम रखा, अल्लाह का नाम लेकर के, और आवाज लगाई। किताबों के अंदर आज भी वो आवाज मौजूद है। आपने आवाज लगाई कि अय्युहल हशरात वस्सिबा नहनु अस्हाबु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरहलु अन्ना फइन्ना नाज़िलून फमन वजदनाहु बअद क़तलना। कि ऐ जंगल के दरिंदों, ऐ जंगल के जानवरों, ऐ शेरों, ऐ भेड़ियों, ऐ बिच्छुओं और सांपों, नहनु अस्हाबु रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हम रसूलुल्लाह के दीन को लेकर के आए हैं। इरहलु अन्ना, इस जंगल को खाली कर दो, इस जंगल को खाली कर दो, फइन्ना नाज़िलून, हमें आज इसकी जरूरत है। फमन वजदनाहु बअद क़तलना, इस ऐलान के बाद में और इस अल्टीमेटम के देने के बाद में तुम में से कोई भी यहाँ पर मिलेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको कत्ल कर देंगे, तहतीक कर देंगे। किताबों के अंदर आता है कि इस ऐलान का होना था, जंगल के दरिंदे, शेर, बिच्छू, सांप अपने बच्चों को इस तरीके से लेकर के जंगल से बाहर निकल रहे थे जैसे कोई गुलाम और अपने आका के सामने सर झुकाए हुए जा रहे। इस तरीके से भेड़िए अपने बच्चों को अपने से चिमटाए हुए भागे चले जा रहे, सांप अपने बच्चों को पीठ के ऊपर लाते हुए चला जा रहा, बिच्छू हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं। जंगल मिनटों और सेकंडों के अंदर खाली हो गया। तो इस आवाज के अंदर कौन सा एटम बम था, कौन सी इसके अंदर गोली थी, कौन सी इसके अंदर तासीर थी? ये तासीर अल्लाह ताला पैदा करता है। कब? जब आप अल्लाह के दीन को लेकर के निकलेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा।
और फिर उसके बाद हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जंगल को काट दिया गया और उसके बाद वहां पर एक मस्जिद बनाई गई। इस मंजर को देख करके पूरी बड़ी कौम मुसलमान हो गई। ये सहाबा कराम के वाक़ियात थे। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स को मैंने देखा कि वो शेर के ऊपर सवार है और उसके कान को ऐंठ रहा है, जिस तरीके से मोटरसाइकिल के वो हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं, उस तरीके से शेर के कान को ऐंठ रहा है और जिधर वो इशारा कर रहा है वो शेर उधर जा रहा है। मैंने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है? तो उस शख्स ने कहा कि जब तुम अल्लाह से दोस्ती कर लोगे, अल्लाह के काम में लग जाओगे, तो अल्लाह दुनिया की तमाम मखलूक़ात को तुम्हारे काम में लगा देंगे। ये शेर क्या है? ये तो बहुत छोटी मखलूक है। जब तुम अल्लाह के काम में लग जाओगे, दुनिया की तमाम मखलूक़ात तुम्हारे काम करने लगेगी। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह ताला ने इस तरीके से हिफाजत फरमाई और फिर उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे इलाके के अंदर जाकर के पहुँच गए कि आपके जो 18 साथी थे प्यास की वजह से तड़प रहे, पानी नहीं मिल रहा है, इलाके के अंदर पानी नहीं है। शिकायत की हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ से। आपने 2 रकात नमाज अदा की, अपने घोड़े को वहीं पर बांध दिया और नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे तेरे दीन को लेकर के निकले हैं, ऐ अल्लाह आज तू इनकी मदद फरमा दे और इनके लिए पानी का इंतजाम फरमा दे। आपके हाथ दुआ करने के बाद में आपके हाथ नीचे नहीं आए थे और आपका घोड़ा जो था वो जमीन को अपने खुर से खुरच रहा था। और जब आप उठ करके गए हैं तो देखा एक पत्थर के नीचे, और जब पत्थर को हटाया तो पानी का चश्मा निकलने लगा, उबलने लगा। तमाम के तमाम काफिले वालों ने सैराब होकर के पानी पिया। मैं ये वाक़ियात इसलिए बता रहा हूँ कि हमें और आपको यकीन हो जाए कि अल्लाह अपने दीन का काम करने वालों को ज़ाय नहीं करता है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन पहले हम वैसे बने, फिर उसके बाद में जब आगे बढ़ते गए तो हमारे खुशी के अंदर इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो खुशी होती है। खुशी के अंदर इतना खुश हो गए हज़रत उक़बा बिन नाफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु कि बहरे अटलांटिक तक जहाँ पर दुनिया खत्म हो रही है वहां पर पहुंच गए और समंदर के अंदर अपने घोड़े को डाल दिया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, अल्लाहुम्मा इन्नी क़द बल्लग़तिल मजहूद, कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए अपनी आखिरी दर्जे तक कोशिश कर डाली है। वलौला हाज़ल बहर लमज़यतु फ़िल बिलाद, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि समंदर के उस पार भी कुछ लोग ऐसे आबाद हैं जो तेरे नाम से गाफिल हैं, तेरी परस्तिश से गाफिल हैं, अगर मुझे ये बात मालूम हो जाए तो ऐ खुदावंद कुद्दूस तू गवाह रहना कि मैं उन तक भी इस समंदर को चीरते हुए उन तक भी तेरे कलमे को पहुंचा करके रहूंगा। हत्ता उक़ातिलु मन कफ़र बिका, और यहाँ तक कि रूह ज़मीन के ऊपर आपके नाम के अलावा कोई नाम नहीं रह जाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में निकलते हैं एक इलाके के अंदर, सामने समंदर है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा क्या किया जाए। जिस कौम को दीन की दावत देने के लिए जा रहे थे उस कौम को जब मालूम हुआ कि ये मुसलमान बड़े ताकत वाले हैं, अल्लाह की गैबी मदद इनके साथ में होती है, तो उन्होंने उस समंदर के पुल को तोड़ दिया कि मुसलमान यहाँ पर किसी तरीके से आ न पाए।
हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब समंदर के करीब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि तमाम की तमाम कश्तियाँ उन लोगों ने अपने कब्जे में ले ली हैं, पुल को तोड़ दिया गया है। अपने साथियों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। बात सामने ये आई कि जिसके काम के लिए हम निकले हैं वो हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह का नाम लेकर के समंदर के अंदर हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने घोड़ों को डाल दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब उनके तमाम साथी समंदर के उस पार निकल गए और समंदर को पार कर लिया, समंदर को पार कर लिया, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास के काफिले में जितने भी घोड़े थे उन घोड़ों के खुरों के अंदर पानी तक नहीं लगा। ये क्या है? ये अल्लाह की गैबी मदद है कि इतना बड़ा समंदर उसको पार करते हुए जब उस कौम ने देखा, इस मंजर को जब उन्होंने देखा तो वो आवाज लगाने लगे कि देव आमदन, देव आमदन, कि ये तो देव हैं, ये तो देव हैं, ये इंसान नहीं है। हमें जो कौम दीन की दावत देने के लिए आ रही है ये समंदर को चीरते हुए चले आ रहे हैं, ये तो देव लगे हैं, ये इंसान नहीं। और उसके बाद में इस मंजर को देखने के बाद वो पूरी कौम मुसलमान हो गई। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी पैगाम सुनाया हमने। थे हमी एक तेरे माई का आराम में, थे हमी एक तेरे माई का आराम में, खुशियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में। ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये कारनामे करके दिखाए। दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजरती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। इस तरीके से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दीन के काम को किया। आज हम दीन के काम से दूर हैं। ये जो मुश्किलात आ रही हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, उम्मत इस चीज़ को समझ नहीं रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा MP है, क्या हुकूमत की तरफ से जब वो चलता है तो क्या हुकूमत उसको ऐसे ही छोड़ देती है कि जाओ जहाँ जाना हो? उसके साथ में मुहाफिज होते हैं, उसके बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड पूरा होता है, पूरा अमला उसके साथ में होता है, उसकी हिफाजत हर तरफ से की जाती है। क्योंकि ये जो आदमी है ये हुकूमत का आदमी है, ये मनसब वाला है, ये ओहदे वाला है, तो इस छोटे से आदमी की इस तरीके से हिफाजत हुकूमत करती है। तो आप अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह आपको ऐसे ही छोड़ देगा। अल्लाह की तरफ से आपकी हिफाजत नहीं की जाएगी, अल्लाह आपकी हिफाजत पहले करेगा। क्यों? आप अल्लाह के काम के लिए निकले। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत लोगों से करेगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता है।